अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैया कुरैशी। तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसा डेज़र्ट जो चॉकलेट लवर्स के लिए एक ड्रीम ट्रीट है। ना अवन की ज़रूरत, ना ज़्यादा मेहनत की, बस कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सिर्फ थोड़ी सी देर में रेडी एक क्रीमी चॉकलेटी सुपर डिलीशियस स्नो बेक ओरियो चॉकलेट डेज़र्ट। और क्योंकि ईद का मौका है तो ये मीठी मिठास और भी स्पेशल बनने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये डार्क फैंटेसी बिस्किट और इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी इसमें डार्क फैंटेसी का ही बॉर्बन बिस्किट्स। तो आप अगर चाहे इन दो बिस्किट के अलावा आप मैरी और पार्ले जी बिस्किट भी मिला के बना सकते हैं, या फिर किसी एक बिस्किट से भी आप इस डेज़र्ट को बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया और अब हम लोग को इसे ग्राइंड करना है। तो आप अगर चाहे तो आप हाथों की मदद से भी ज़िपर बैग में डाल के आप इसे क्रश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है, अच्छी तरह से इसका पाउडर बन गया है बिल्कुल। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बोल में। अगर आप चाहे तो बिस्किट पे जो चॉकलेट की लेयर है तो आप उससे हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसका भी यूज़ किया है, मैंने साथ में ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने निकाल लिया है बिस्किट का चूर जो है सारा पाउडर सारा का सारा बोल में। और अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये अमूल बटर, मतलब मैंने इसमें जो है सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। आप अगर चाहे तो अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमें जो बटर है वो अपनी बिस्किट की क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बटर का यूज़ किया है। तो अब हम लोगों को इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है लो फ्लेम पे। तो बस ये देखिए ये हो गया, मैंने कर लिया है मेल्ट। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पाउडर में बिस्किट पाउडर में ये ऐड कर दूँगी सारा का सारा बटर। और अब बटर ऐड करने के बाद हम लोगों को इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल जेंटली मिक्स करना हम लोगों को। तो हो गया डन, मैंने मिक्स कर लिया। मैंने यहाँ पे ये लिया है ट्रांसपेरेंट ग्लास। आप अगर चाहे तो आप किसी छोटे बोल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इसका डालती जाऊँगी। आप अगर चम्मच से डाल रहे हैं तो सब में इक्वल पोर्शन, मतलब एक एक चम्मच करके भी डाल सकते हैं। तो उससे हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चारों ग्लासेस जो हैं वो फिल कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को कोई भी इस तरह से बेलन या फिर कुछ भी ले लेना है, जिससे हम लोगों को बिस्किट को हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि ये बिल्कुल इक्वली सेट हो जाए। तो ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसे रखूँगी साइड पे। आप अगर चाहे तो इस टाइम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम इसे फ्रिज में नहीं रखा था तो मैं इसे रखती हूँ अब साइड पे। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी के सेकंड पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और यमी भी है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने ले ली है ये अमूल की फ़्रेश क्रीम। तो आप अगर चाहे तो आप कोई दूसरी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं अपने अंदाज़ से क्रीम ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है ये आइस क्यूब्स। तो यहाँ पे ये पहले ही मैंने निकाल के रख लिए थे। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ये क्रीम का बोल, ताकि हमारी जो क्रीम है वो मेल्ट ना हो। तो अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया है हैंड विक्स। तो अब मैं इसे बस 7 to 8 मिनट्स तक के इस तरह से घुमाती जाऊँगी। और ये जो क्रीम है उसमें स्टिफ पिक्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो ये देखिए क्रीम जो है हमारी वो हो गई है रेडी। तो अब मैं बोल को जो है बिल्कुल इस तरह से उल्टा भी कर दूँगी, तो हमारी क्रीम गिरेगी नहीं, यानी कि ये क्रीम हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। तो इसको डालने से हमारी जो डेज़र्ट का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूँ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ऐड करें। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैंने ली है ये कैस्टर शुगर, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर से मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बस मैंने इसे मिक्स कर लिया फिर से अच्छी तरह से, और अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो आप किसी कैरी बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे कोन शेप दे के, तो बिल्कुल ईज़िली वो भी हो जाएगा। या फिर अगर आप इतनी मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्पून से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं अपने डेज़र्ट पे। तो यहाँ पे ये मैंने सारा फिल कर लिया है पाइपिंग बैग में। ये देखिए इस तरह से ये हो गई है। हमारा जो पाइपिंग बैग है हो चुका है रेडी। तो अब मैं इससे पोर करूँगी अपने इस ग्लास में। तो अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा जो पोर्शन है वो डालती जाऊँगी, यानी कि सब में इक्वली जो है वो सेट हो जाए क्रीम। तो बस ये देखिए ये हो गया। मैंने सारे ग्लासेस जो हैं वो कर लिए हैं फिल। और अब हमें इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये हल्की सी सेट हो जाए हमारी व्हिपिंग क्रीम। तो आफ्टर 10 मिनट्स। और अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्रिटानिया का वनीला फ्लेवर फ्रूट केक। इसमें टूटी फ्रूटी भी एडेड है, तो हम लोगों को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसे ब्रेक कर लिया और मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से चूर करके डाल रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालना है। ये देखिए हाथों की मदद से इतना सॉफ्ट होता है कि बिल्कुल स्लाइटली करने से ही टूट जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी है, वो भी मेरी हेल्प करवा रही है, जैसा कि वो हर वीडियो में करवाती है माशाल्लाह। तो ये हो गया। और अब इसके बाद मैंने लिया है ये वाटरमेलन। आप इसकी जगह चाहे तो आप स्ट्रॉबेरीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मैंगो या फिर पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी फ्रूट सीजनल हो या आपकी पसंद का हो तो आप उससे ऐड कर सकते हैं अपने डेज़र्ट में। इससे जो है हमारे डेज़र्ट का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी यम लगता है। ये ठंडा होने के बाद जब हम लोग इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे और ये 30 मिनट्स के अंदर ठंडा हो जाएगा तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और अगर आपके पास कोई भी फ्रूट नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़े से ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया एक फुली पोर्शन में। और अब मैंने लिया है ये चॉकलेट, होममेड चॉकलेट है, ये मैंने घर पे ही बनाई थी। तो चॉकलेट को मैंने कर लिया है मेल्ट। तो अब इसके बाद मैं ऊपर से ही डाल दूँगी चॉकलेट। इस तरह से बस पोर कर देना है सब में। तो फ्रूट और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इस डेज़र्ट की ख़ासियत यही है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं लाइक चॉकलेट, फ्रूट एंड क्रीम, सारी चीज़ों का टेस्ट वो एक ही डेज़र्ट में आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो ये फिर से मैंने ली है थोड़ी सी चॉकलेट। अगेन मैं इस पर पोर कर रही हूँ। तो बस इक्वली अमाउंट में इसे डाल देना है। और अगर आप चॉकलेट नहीं डालना चाहते हैं तो आप व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे जो है चॉकलेट का टेस्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है चॉकलेट को भी। और अब मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब ये देखिए सेट हो गई है तकरीबन 20 मिनट्स के बाद। तो एक बार फिर से मैं फ्रूट्स जो है वो उसके ऊपर फ्रूट की एक लेयर लगा दूँगी इस तरह से। तो फ्रूट डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो फ्रिज से निकालने के बाद इस टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है फ्रूट का ऊपर से यूज़ किया है।
यानी कि फ्रूट में मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने लिया है वाटरमेलन, यह भी सीजनल है तो इसलिए। और इसका टेस्ट जो है वो डिज़र्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया, इसे भी इक्वली पोर्शन में डिवाइड कर दिया, हो गया ये। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसे डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे ली है व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा और अच्छा आएगा। तो ईद के टाइम पे, ईद के मौके पे आप अगर ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं चारों में इक्वली डिवाइड कर दूँगी। तो ये हमारी रेसिपी का बिल्कुल ये कहिए कि लास्ट और फाइनल है टच। तो हो गया ये। और अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ये ओरियो बिस्किट हाफ़, क्योंकि ये ओरियो चॉकलेट डेज़र्ट है इसलिए। और अब इसके बाद में ये देखिए मैंने चॉकलेट वाला भी पार्ट ले लिया था, इसे मैंने नहीं हटाया था। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा डेज़र्ट रेडी। थोड़ा सा मैंने चूर भी डाल दिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था इससे। तो यहाँ हमारा डेज़र्ट जो है वो बन के रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।